इंडिया ने 100 रनों से लहराया जीत का परचम, वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तरफ बढ़ाया एक और कदम। उड़ीसा तेलंगाना बॉर्डर पर बड़ा रेल हादसा, विजयनगरम से रायगढ़ जा रही थी यात्री रेल, 2 यात्री ट्रेनों की आपस में भिड़ंत। पीएम मोदी के मन की बात का 106वां एपिसोड, देसी सामान खरीदने पर पीएम मोदी ने दिया जोर। राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज, राहुल गांधी ने किसानों के साथ काटी फसलें, पूरे देश में दोहराएंगे छत्तीसगढ़ मॉडल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। केरल के एर्नाकुलम में रविवार सुबह तब हड़कंप मच गया जब एक कन्वेंशन सेंटर में एक के बाद एक 3 बम धमाके हुए। ये धमाके उस दौरान हुए जब ईसाई समाज के लोग प्रार्थना सभा कर रहे थे। इन 3 विस्फोटों में एक महिला की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य लोग घायल हो गए। राज्य के एडीजीपी ने बताया कि एक शख्स ने कोडकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। उसका दावा है कि उसने ही कन्वेंशन सेंटर में बम रखा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम डोमिनिक मार्टिन है। हालांकि मार्टिन ने अभी तक ये नहीं बताया कि किस वजह से उसने ये धमाके किए। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि 52 लोगों को शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जेहवाज विटनेसेस संस्थान के स्थानीय प्रवक्ता ने कहा कि वेंक्शन हॉल में 9:45 पर प्रेयर खत्म होने के बाद पहला धमाका हुआ। ये बीचों बीच हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा ये एपिसोड ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में त्योहारों की उमंग है। इसके अलावा पीएम मोदी ने खादी महोत्सव के बारे में बताते हुए कहा कि एक बार फिर बिक्री ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी के रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ कनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ से भी कम रही थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। पीएम मोदी ने कहा, लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदते समय हमारे देश की शान यूपीआई यानी कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रह बने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार से 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहले फेज के लिए 20 सीटों पर 7 नवंबर को और दूसरे फेज के लिए 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इस दौरान रविवार को राहुल गांधी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। वो अचानक किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। यहाँ वो किसानों के साथ हाथ में हंसिया लिए और सिर पर गमछा बांधे नजर आए। राहुल ने खेत में धान की कटाई भी की। राहुल ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के 5 सबसे बेहतरीन काम भी गिनाए। उनका कहना है कि ये छत्तीसगढ़ का ऐसा मॉडल है जिसे पूरे देश में दोहराएंगे। विजयनगरम से रायगढ़ जा रही यात्रियों से भरी एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई। माना जा रहा है कि उसी मार्ग पर यात्रा कर रही एक ट्रेन दूसरी यात्री ट्रेन से टकरा गई, जिसके बाद 2 बोगियां पटरी से उतर गई। हालांकि घायलों और मृतकों की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बचाव और बहाली का काम जारी है। आंध्र प्रदेश सीएमओ ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने तत्काल राहत उपाय करने और विजयनगरम के निकटतम जिलों विशाखापट्टनम और अनाकापल्ली से अधिक एम्बुलेंस भेजने और अच्छी चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आसपास के अस्पतालों में उचित व्यवस्था करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस और राजस्व सहित अन्य विभागों के समन्वय के आदेश जारी किए हैं, जिससे घायलों को शीघ्र चिकित्सा सेवा मिल सके। सिद्धार्थनगर में पिज्जा डिलीवरी बॉय की जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। पिटाई किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि सीटीओ के यहां कार्यरत कर्मचारी और गेट पर तैनात होमगार्ड ने की। बताया जा रहा है कि सीटीओ आवास के गेट के पास सड़क के किनारे बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। कर्मचारी ने पहले डिलीवरी बॉय का हेलमेट कूड़े में फेंक दिया। जब डिलीवरी बॉय हेलमेट लेने गया तो उसकी जमकर पिटाई करी और उसे घसीटकर आवास में ले गए।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच बड़ा मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले को लेकर लोग हद से ज्यादा उत्साहित थे और दूर दूर से इस महामुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट प्रेमी आए थे, क्योंकि आमने सामने क्रिकेट की दुनिया की दो बड़ी टीमें इंडिया और इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप 2023 का आज अपना छठा मुकाबला खेल रही थी, जिसमें टीम इंडिया ने 100 रनों से जीत का परचम लहराया और वर्ल्ड कप की तरफ एक और शानदार कदम बढ़ाया। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।